So, good morning to all of you. From today onwards, we are going to start a comprehensive lecture series on Indian economy. And I should say that this has been designed especially for your competitive examinations. So, without wasting much time, we would start our first topic, and that is sectors of an economy. Okay. ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन रिसेंट पास्ट के परिवर्तन को अगर आप देखोगे तो देयर आर टू मोर क्लासिफिकेशंस, रादर सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। फाइन। और ये है क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र एंड क्वीनरी सेक्टर, पंचसंख्यक क्षेत्र। फाइन। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ब्रॉडली तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर मे बी सेड टू बी सब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब इसको कोशिश करते हैं समझने का। ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी इकोनॉमी। फाइन, आई एम नॉट स्टिकिंग टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। शुरुआत के होपफुली 8 से 10 क्लास तक वी विल नॉट टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके बाद उस कंसेप्ट्स को हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एनीवेज, एंड वी विल ट्राई टू सी कि 1947 से लेकर 2020 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने अलग अलग रंग दिखे। एनीवेज, तो जो पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, अब इसके लॉजिक को समझा जाए, अगर इसके कंसेप्ट को समझा जाए तो एक शब्द इनफ है, नेचर डिपेंडेंट। फाइन। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो सीधे तौर पे नेचर पर डिपेंडेंट हो, हम ये कहेंगे कि वो प्राथमिक सेक्टर से बिलोंग करती है। वो हम ये कहेंगे कि दैट पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर। एनीवेज, एग्जांपल के तौर पर एग्रीकल्चर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन योर नेचर। फाइन। वी कैन नॉट टेक अ राइस इन अ wheat season, we cannot take cotton in a sugar oriented area. Fine. That means ki we are fully dependent upon nature. I hope mining doesn't needs any explanation. आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसे स्थान पर जहां कोयला की बहुलता हो, वहां पर हम आयरन नहीं निकाल सकते हैं, हम वहां पर कॉपर नहीं निकाल सकते हैं, वहां पर हम गोल्ड नहीं निकाल सकते हैं। फाइन। दैट मीन्स वी आर fully dependent upon nature, that is beyond our scope. We cannot extract coal in an area rich with iron or maybe copper. Anyways, I hope इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि डेयरी। फाइन। जैसे कि फिशरी, जैसे कि फॉरेस्ट्री। फाइन। दैट मीन्स ये सब कहीं ना कहीं नेचर पर डिपेंडेंट, इसकी एक्टिविटीज जो भी होती है वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। फाइन। हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्यों प्राइमरी सेक्टर इसको कहा जाता है, थोड़ा पेशेंस रखना है। एनीवेज, अब इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का होता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। ओके। एनीवेज,
अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, या फिर व्हाट डज इट कंट्रीब्यूट्स, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आज का एजेंडा बस इतना है समझना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बेसिकली होता क्या है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर दिख रहा होगा, आप ये पूरे सेक्टर को उठाकर देख लो। फाइन, इसमें से जो कुछ भी हमको मिलता है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होता है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हम लार्ज स्केल में बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक स्केल में बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो कुछ भी मिलता है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप घर पर धान नहीं रखते हो, आप घर पर चावल रखते हो। फाइन, आप घर पर गेहूं नहीं रखते हो, आप घर पर आटा रखते हो। आप घर पर शुगर केन नहीं रखते हो, आप घर पर चीनी रखते हो। फाइन, एनीवेज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल टू कोट। एनीवेज, माइनिंग की बात की जाए तो माइनिंग में जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होता है। यू डोंट यूज क्रूड ऑयल विच वी गेट फ्रॉम माइनिंग। फाइन, जो आप माइनिंग से कोल निकालते हो, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं करते हो। आप उसको यूज में तब लाते हो जब वो कोल एक कोल इंडस्ट्री में नरिश हो जाता है। फाइन, उसको एक नरिशमेंट वैल्यूज मिल जाते हैं, तब आप उस कोल को अपने योग्य बनाते हो। सिमिलरली आप कॉपर ले लो, आयरन ओर ले लो, या फिर माइनिंग में जो कुछ भी निकल कर आता है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होता है। इट नीड्स एन इंडस्ट्री, इट नीड्स वन नरिशमेंट, और उसके लिए हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। एनीवेज, यू कैन कोट अगेन मैनी एग्जाम्पल्स। फॉरेस्ट्री में आप देख लो, आप घर पर टिम्बर्स नहीं रखते हो, आप वो लॉग ऑफ वुड्स नहीं रखते हो। फाइन, व्हाट वी कीप फर्नीचर्स, मतलब हम लोगों को एक फर्नीचर की इंडस्ट्री चाहिए, यहां से जो कुछ भी निकला उसको अपने योग्य बनाने के लिए। अर्थ इसका ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर से जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हमारे यूज का नहीं होता है। फिर से कह रहे हैं हम ये बात ऑन अ लार्ज स्केल, इकोनॉमिक स्केल पर कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एनीवेज, तो वी नीड वन सेक्टर, वी नीड नरिशमेंट। फाइन, नरिशमेंट ऑफ दीज एंटाइटीज, और वो कहां होता है? वो होता है इंडस्ट्रीज में, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। फाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग या कोई इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन, फाइन, तो ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर के तहत आएगा। ओके, एनीवेज, अब इसमें आइदर आप मैन्युफैक्चरिंग को ले लो या फिर इंडस्ट्री, बोथ आर ऑफ सिमिलर मीनिंग। फाइन, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लो या फिर इंडस्ट्री ले लो। तो इसीलिए इस सेक्टर को इसकी बहुलता के वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, और इसको हम लोग उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो अब तीसरा सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ये टर्शरी सेक्टर क्या है। एनीवेज, तो ये हम लोग बात किए सेकेंडरी सेक्टर की। अब ये तृतीयक क्षेत्र क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है? तो इन सिंपल वर्ड्स आई शुड से कि इट इज अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये बेसिकली एक लिंक है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में। अब इसको थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल मान लो आपके पास हो गया धान। फाइन, और ये हो गई इंडस्ट्री लेट अस सपोज राइस मिल। फाइन, एक पूरी इंडस्ट्री है राइस की, जिसमें हम लोग एक राइस मिल को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है लेट अस सपोज राइस मिल, और यहाँ पर है वो खेत जहाँ पर हमको वो रॉ मटेरियल मिला। ओके, तो यहाँ से यहाँ निश्चित तौर पे एक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, दैट मीन्स एक हमको लिंक दिखा
तो ये एक पूरा क्षेत्र बन गया, तो ये पूरा एक सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डजेंट is not a part of your primary sector, it doesn't belong to your secondary sector, it is a link between primary and secondary sector, hence tertiary sector. I hope things are very clear. Okay, अब आपको समझ आ रही होगी बात कि ये जो रॉ मटेरियल्स यहाँ पर था उसको इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए हो सकता है वो जो पर्सन इन्वॉल्व है इस एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में या वो प्राइमरी सेक्टर में, हो सकता है उसको कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ी होगी इंडस्ट्री से। ही वुड हैव नीडेड सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। फाइन। हो सकता है उसको शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता पड़ी होगी, फाइन, फॉर अ बेटर ट्रेड। ओके, दैट मीन्स बैंकिंग। अब हो सकता है कि इस सेक्टर और इस सेक्टर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये दोनों के हेल्थ केयर की आवश्यकता पड़ी होगी, दैट मीन्स हेल्थ केयर। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बस समझना यह है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बीच का लिंक होता है टर्शरी सेक्टर। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, एंड आई शुड कोट दैट रीजन बिहाइंड, कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो टर्शरी सेक्टर में देयर इज वन इंडस्ट्री ऑफ अबाउट 150 बिलियन डॉलर, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं आईटी इंडस्ट्री। तो थोड़ा ध्यान से समझा जाए, आज के इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में बट ऑब्वियस है आईटी की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। तो वो प्राइमरी सेक्टर में भी पड़ती है और वो सेकेंडरी सेक्टर में भी पड़ती है। हो सकता है इन दोनों को सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता पड़ती हो, फाइन, तो वो सॉफ्टवेयर एक लिंक बन गया, तो वो लिंक टर्शरी सेक्टर में आएगा। ओके, ऐसा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपना अपना सेवा दे रहा है। या ट्रांसपोर्टेशन, इसने अपना सेवा दिया, कम्युनिकेशन अपना सेवा दिया, बैंकिंग इसने भी अपना सेवा दिया, फाइन, हेल्थ केयर, आईटी इंडस्ट्री, दे ऑल आर गिविंग सर्विसेज, दे ऑल आर रेंडरिंग सर्विसेज। हेंस इस पूरे सेक्टर को ब्रॉडली सर्विस सेक्टर कहा जाता है। और इसमें ही इर्रेस्पेक्टिव कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डायरेक्ट लिंक नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र को इसमें ऐड किया जाता है, जैसे टूरिज्म। हम लोग सीखेंगे, हम लोग ये भी आगे सीखेंगे कि कैसे ये टर्शरी सेक्टर में अपना इम्पैक्ट डालता है। एनीवेज, इसमें वो दुनिया भर का सर्विसेज जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सारा आता है, और इसीलिए हम लोग इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ब्रॉडली अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। पहला एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो फिर ये क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर क्या है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन द रिसेंट पास्ट these two sectors have evolved, quaternary sector and quinary sector, fine, and they both are sub classification of tertiary sector. I should write they are sub classification of tertiary sector, fine. This sector is purely driven by research and development, फाइन। या आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या इस एक्टिविटी में जितने भी इन्वॉल्व होंगे वो हम लोग बेसिकली क्वाटरनरी सेक्टर में रखेंगे। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं इट टेल्स अस अबाउट नॉलेज बेस ऑफ एन इकोनॉमी, फाइन। तो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है, जैसे कि
अगर हम लोग आईटी इंडस्ट्री को लेकर चलें, देन वी शुड से डेटा साइंटिस्ट या बिग डेटा एनालिस्ट। फाइन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग बात कर सकते हैं स्पेस प्रोग्राम्स, हम लोग बात कर सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इनफैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं हाई स्किल्स एजुकेशन। फाइन। या जिसको हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। फाइन। तो ये सब कुछ इनफैक्ट इसमें ही आपका आएगा ब्रोकरेज फर्म्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ब्रोकरेज फर्म एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड फर्म होता है। फाइन। तो ये सारा फर्म, ये सारा आई मीन टू से इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके क्वाटरनरी सेक्टर का हिस्सा होगा। दैट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट नॉलेज बेस ऑफ एन इकोनॉमी। फाइन। एंड फाइनली क्वीनरी सेक्टर। दिस इज अ वेरी आई मीन टू से एक बहुत छोटा सा सेक्टर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल who have the decision making power and who make policies. Fine. And not only make policies, who enforce the policies. फाइन। अब इसकी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आप ले लो, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। फाइन। आई मीन टू से वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, हमने आपको बताया कि ये सेक्टर एकदम रिसेंट पास्ट में इवॉल्व किया है। ओके, तो आज आप किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को ले लोगे तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, आइदर वो गवर्नमेंट हो, आइदर वो कैपिटलिस्ट्स हो, आई मीन टू से पूंजीपति हो, या आपके सरकार का हिस्सा हो, प्राइवेट बॉडीज हो। तो हर अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा ग्रुप होगा, फाइन, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं। फाइन। जिसके पास पॉलिसी बनाने की क्षमता होती है, और केवल पॉलिसी बनाने की ही नहीं, उस पॉलिसीज को इन्फोर्स करने की भी क्षमता होती है। फाइन। तो अब इसका रिलेशन अर्थव्यवस्था पर कहां से दिख रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉलिसीज फ्रेम करेंगे और जिसको एनफोर्स करेंगे, बट ऑब्वियस है दैट विल हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। फाइन। हेंस दिस क्वीनरी सेक्टर हैज द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। सेक्टर बड़ा छोटा है, फाइन, एकदम एक छोटे से छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आई होप आपको दिख रहा होगा इस पूरे इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त होता है। ओके, इसीलिए इस सेक्टर को हम लोग क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। एंड समटाइम्स यहाँ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको तो गोल्ड कॉलर जॉब पीपल भी कहा जाता है। आई होप आपका नाम बता रहा होगा ये गोल्ड कॉलर। फाइन। ये जस्ट बिकॉज ये प्राइमरी सेक्टर में इवॉल्व होते हैं तो इनको कहा जाता है रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब पीपल। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले को कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब पीपल। फाइन। और सर्विस सेक्टर को कहा जाता है वाइट कॉलर जॉब पीपल। फाइन। और हमने आपको बताया कि ब्रॉडली 3 ही सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। फाइन। तो रेड कॉलर जॉब आई होप आप समझ पा रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ब्लू कॉलर जॉब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और व्हाइट कॉलर जॉब सर्विस सेक्टर। एंड जस्ट बिकॉज इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, इसीलिए समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज गोल्ड कॉलर जॉब पीपल। फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक देश में ये प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी और क्वाटरनरी से क्वीनरी सेक्टर के तरफ इकोनॉमी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।